है ना। तो उसके लिए क्या करना है ना। तो देखिए, लू से बचने के लिए सबसे अच्छा जो है हमारे पास एक साधन है कि हम जो है एक भोज्य पदार्थ है और बहुत लोग उसको लेते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी लेते हैं। ठीक है, जैसे प्याज। तो प्याज का यदि आप सेवन करते हैं ना, बहुत अगर तेज धूप है, बहुत ज़्यादा अगर आपके वातावरण में जो है गर्म हवा चलती है, एकदम लू की तरह जैसे लग रहा है कि जला देगी आपको, तो उसके लिए आप प्याज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्याज खाते हैं तो। और अपने साथ में प्याज लेके रखिए। ठीक है, आपके शरीर से टच हो। या अगर कभी बाहर जाते हैं आप, लू में जाना आपके लिए अनिवार्यता है, तो उस समय आप घर पे जब आते हैं तो प्याज को काटिए। काटने के बाद जो है हाथ पैर आदि में लगा सकते हैं, ऐसे घिस सकते हैं। अगर जैसे कि आप स्लाइस काट करके आप पूरा हाथ में ऐसे 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 पूरा उसके टुकड़े को ऐसे पूरा शरीर में लगा दिया, हाथ हथेली में, पैरों में, तलवे में और ऊपर जो है, तो आप लू से बच सकते हैं। दूसरा, आम, इस समय जो कच्चे आम होते हैं ना, उसको केरी गुजराती में बोलते हैं ना, केरी। तो उस आम को भून, हाँ, तो उसको भून लीजिए या उबाल लीजिए उस आम को, और उबाल करके या भून करके उसके रस को उसके गूदे को निकाल करके आप मिश्री में रस बना करके आप ले सकते हैं। तो उससे भी आपको लू नहीं लगेगी। सबसे अच्छी टेक्निक होती है, आम को भून लीजिए, कच्चे आम को, और उसका सेवन करिए। आपको कभी भी पेट से संबंधित या और जो लू लगने की संभावना है ना ना के बराबर होगी। दूसरा आप, हाँ, कैरी पना, तो एक तो वो कर सकते हैं। दूसरा, आप बेल का शरबत इसी समय मिलता है ना, तो बेल का शरबत आप यूज करिए, तब भी आपको लू नहीं लगेगी। या सबसे बढ़िया एक होता है गुड़। तो देखिए, गुड़ खाने पे दूसरा असर डालता है। अगर गुड़ को पानी में भिगो करके पीते हैं तो उसका असर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर गुड़ को आप पानी में भिगो करके उसका रस बना करके पीते हैं तो सबसे अच्छी औषधि है, कभी आपको लू नहीं लगेगी। नहीं नहीं, अगर आप चाहें तो तुरंत घोलिए पानी में और तुरंत पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रात को भी हाँ, आप उसमें पूरा उसको पानी में मिला दीजिए गुड़ को। थोड़ा सा गीला गुड़ रहे तो और अच्छा है, तो जल्दी पानी में घुल जाता है, और उसका रस बना के पीजिए, तो आपको कभी लू नहीं लगेगी और ताकत भी मिलेगी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और लू भी नहीं लगेगी। आप चाहें तो उसमें छाछ मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। और एक काम और, हाँ हाँ, दिन में आप कभी भी पीजिए, कोई दिक्कत, बहुत मज़ा आता है, टेस्टी आता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि बलवर्धक होता है, बल आपके शरीर में आएगा। और वह गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। गुड़ की तासीर ठंडी कब होती है? जब उसे पानी में घोल के पीते हैं तो। और दही की भी तासीर ठंडी तब होती है जब उसे हम छाछ बना लेते हैं। नहीं तो दही की तासीर क्या होती है? गर्म होती है। बोलिए बोलिए, समझ में आ गया? हाँ, चने का सत्तू आप ले लीजिए। देखिए, बिहार आदि में
उत्तर भारत आदि में जो है, उत्तर भारत आदि में जो है आप देखेंगे तो उसमें जौ का सेवन बहुत लोग करते हैं। ठीक है, वो जौ के, चने का और गेहूँ सब मिला करके सत्तू बनता है। अब तो सत्तू केवल सत्तू के नाम पे चने, भुने चने को पीस करके लोग बेचते हैं, तो वो पूर्ण सब सत्तू नहीं होता है। सत्तू में जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, मतलब सभी अनाजों का थोड़ा थोड़ा मिक्सर होता है। फिर उसको भून करके और फिर उसको पीसते हैं, तो वह सत्तू का कहलाता है। और सत्तू पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग जब यात्रा चलते थे ना, तो सत्तू ले लिया करते थे, और रास्ते में कहीं पानी मिलता था तो कपड़े में रख करके पानी में उसको सान करके वैसे ही खा लिया करते थे। ठीक है, तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास, परंतु खाने की बहुत उचित और समृद्धि वाली व्यवस्था थी। हम लोग बाहर जाते हैं, कहीं पे भी, किसी भी होटल में, किसी भी दुकान से भोजन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? परंतु पहले के लोग जो हुआ करते थे वो तो पैदल यात्रा करते थे, और वो लोग जो है अपने साथ में सत्तू रखा करते थे। गुड़ या चना या सत्तू ऐसे पानी में सान करके उसको ऐसे गूंथ करके और उसको खा करके अब लंबी लंबी यात्राएं करते थे, स्वस्थ रहा करते थे। तो प्याज रहता था। हाँ, नागपुर में भी बहुत लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है, नागपुर और ये वाला क्षेत्र बहुत गर्म है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला। वैसे मुझे लगता है कि सभी भारत के लोग करते हैं, और जितने होटल वाले हैं, होटल में प्याज न रहे तो फिर मज़ा ही नहीं है, होटल ही नहीं है वो। तो प्याज का सबसे अधिक खपत जो है होटलों में ही देखा गया है। तो बहुत से ऑप्शन हैं हमारे पास, अगर आप लोग उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। ठीक है। हाँ, वो भी पीते हैं, सही कहा। हाँ, अभी भी नहीं, तमिलनाडु में लोग लेते हैं। तमिलनाडु में इसका सेवन करते हैं लोग, आप जो कह रहे हैं ना, तमिलनाडु में होता है इसका सेवन। बहुत लोगों का ऐसे ही है। हाँ, कहीं मार्केट में जाओ तुरंत मिल जाएगा आपको, बात सही कहा। प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए, इसके लिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास शुद्ध सरसों का तेल है ना। शुद्ध सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करिए और उसमें लहसुन मिला दीजिए, है ना। लहसुन मिला दीजिए, खूब पकाइए, लहसुन को पूरा जल जाने पे, कि जब काला हो जाए तो हटा दीजिए तेल को, और तेल को हटाने, तेल भी पूरा शुद्ध होना चाहिए, सरसों का, घानी का होना चाहिए। और उसके बाद से उस तेल को रख लीजिए, और 3-3 4-4 बूंद जो है नाक, दोनों नाक में डालिए, सुबह शाम दोपहर। ठीक है, आपका पूरी तरह से जड़ से एकदम समाप्त कर देगा। बहुत अच्छी और परमानेंट औषधि है वो। ठीक है। हाँ, 2 ही चीज़ बस डालिए, अभी पूरा का पूरा खोलने के लिए पर्याप्त है। अगर बाय द वे लहसुन नहीं मिले तो भी आप केवल गर्म करके सरसों के तेल को आप नाक में डालिए, 3-3 बूंद डालिए, 3 बूंद एक में, 3 बूंद दूसरे में, ऐसे डालिए, तो आपकी एक समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप जो है यदि योग करना चाहते हैं तो योग में एक क्रिया होती है, सूत्र नेति, या है ना, या जल नेति, या तो उसको कर सकते हैं। ठीक है।
तो उसको आप करिए, सूत्र नेति या जल नेति, ठीक है। उसको करेंगे तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, फिर आपको ये सर्दी जुकाम खांसी ये बार बार नहीं होगा, फिर आप इससे आप मुक्त हो जाओगे जल्दी, है ना। हाँ, तो इसका सेवन आप करिए, बहुत आसान है। और दूसरा जो है, थोड़ा आप ठंडी वस्तुओं को खाना बंद कर दीजिए, जैसे मूंगफली है, मूंगफली खा के पानी पी लेते हैं तो ये सबसे खतरनाक होता है। कुछ भी खाते हैं भुना हुआ तो पानी मत पीजिए, तुरंत गैस भयंकर वाली बनाता है और सर्दी आदि भी बढ़ जाती है इसमें, जुकाम आदि भी बढ़। ठंडी चीज़ों को मत लीजिए, जैसे कि छाछ है, केला है, और भी जो ठंडी चीज़ें हैं, लौकी है, ये सब सब्जियों में भी फलों में भी मत खाया करिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है, आप एक बार करके देखिएगा, फिर हमें बताइएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, नॉइज वाला तो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है तो 1-2 बूंद डालिए, है ना। एक बूंद पर्याप्त है। हाँ, दोनों नाक में डाल दीजिए 1-1 बूंद। थोड़ा सा गर्म करके डालने से फ़ायदा ये होता है ना कि जो है, जो उसमें उसका प्रभाव होता है, जो जल्दी ही जो है ऑब्जर्व होता है ना। जो नाकें नहीं खुली रहती हैं उसको भी खोलने में सक्षम होता है, और इतना ही गर्म रखना है जितना आप सहन कर सकें, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है गर्म करके रखिए। तो क्या होगा कि जितने भी बंद वो हैं वो सब धीरे धीरे खुल जाएंगे। और इसके लिए तो आपको जल नीति और सूत्र नीति करना पड़ेगा, है ना। उसको करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलता है उससे, ठीक है। है ना, हैं। हाँ वही है, उसका आप ले लीजिए, है ना। और सूत्र नीति भी होती है, तो दोनों अब किसी आप योग गुरु से कोई, हाँ कोई योग गुरु है, कोई जानने वाला है, तो आप उसके संपर्क में रह करके आप इसको करिएगा, है ना। और जहाँ तक उम्मीद है कि सूत्र नीति किसी के संपर्क में रह के कर लीजिए, तो हम लोग भी कराते हैं, परंतु अभी तो समय नहीं है कि उसको करवाएं, नहीं तो वो तो लगभग सभी जितने लोग हैं सब योग महोत्सव में जाते हैं, तो हम लोग इसको करवाते हैं। योग महोत्सव होंगे अभी आने वाले समय में, तो वहाँ पे आप आइए, 1-2 बार, 2-3 दिन का होता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ये सब बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, और एकदम ऑथेंटिक। तो आप एक बार कभी समय मिलता है तो जो होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, उसमें आप ज़रूर भाग लीजिए, तो आपकी समस्या जो है हल हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, बताइए। दोनों अलग अलग। देखिए, आत्मा जो है अल्प है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है, ये भ्रम है। क्या है ये? भ्रम है। आत्मा परमात्मा क्या है? दोनों अलग अलग हैं। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा जो है अजर है, अमर है, नित्य है, अनादि है, ठीक है। आत्मा भी नित्य है, आत्मा भी अनादि है, आत्मा भी अजर है, ठीक है। ईश्वर अनुपम है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है, परंतु आत्मा नहीं है। आत्मा अल्प है, अल्प ज्ञानी है। आत्मा के पास ये सारे गुण नहीं होते, ठीक।
आत्मा तो केवल प्रकृति के तत्वों में फंसी हुई है। आत्मा ज्ञान की अवस्था में, अभी आप पूरी तरह से अज्ञान की अवस्था में हो गया। जब आपको पूरा धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, अज्ञानता दूर होगी। ठीक है ना? तब जा करके आप परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा को जानने से पहले आत्मा को जानना पड़ता है कि आत्मा कौन है। संसार में 3 चीज़ हैं, 3 पदार्थ हैं, इनको जो जान गया वह अपने जीवन को सफल बना लिया। कौन कौन सा? एक तो आत्मा, दूसरा ईश्वर यानी कि परमात्मा, और तीसरा जो है प्रकृति। तो इन 3 पदार्थों को जो जान लेता है वह इस संसार सागर के जो दुख है उस दुख से वह मुक्त हो जाता है। ठीक है? और जो नहीं जान पाता है, जो नहीं समझ पाता है इसको, वह संसार सागर से मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है जरूरी है कि आप पृथक पृथक मतलब अलग अलग जो है जीवात्मा को, परमात्मा को और प्रकृति को जानिए। ठीक है? हाँ, ये तीनों अलग अलग पदार्थ हैं और तीनों को अलग अलग ही जानना पड़ता है, तो ही आप जान पाओगे परमात्मा को, आत्मा को। अभी तो आपको पता ही नहीं कि आत्मा कौन है। आपके शरीर में आत्मा है, परंतु आपको नहीं पता है कि आत्मा कैसी है, कैसी दिखती है, रूप वाली है कि रंग वाली है, आपको ये भी नहीं पता है। ठीक है? जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य अपने गुरु के पास गए थे तो गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि यही तो मैं पता करने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, यही तो मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है? आदि शंकराचार्य जैसा व्यक्ति भी अपने आप को नहीं जान पाए थे बहुत दिनों तक। उन्होंने अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर के ये ज्ञान प्राप्त किया कि मैं कौन हूँ। तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है। पहले तो स्वयं को जानिए। पहले जब स्वयं को नहीं जानेंगे तो आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले जो है प्रकृति के तत्वों, जीवात्मा और बुद्धि के द्वारा जो है आत्मा को जाना जाता है, और आत्मा को जानने के बाद जो है फिर हम परमात्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं। जानने का मतलब होता है अनुभूति करना। ठीक है? अनुभूति के द्वारा ही जो है आप मतलब उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है?